नमस्कार। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के एक बहुत ही महान सम्राट हुए हैं, एक बहुत बड़े महानायक रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से ही एक क्रमबद्ध लिखित इतिहास भारत का हमें प्राप्त होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य वो पहले सम्राट थे जिन्होंने भारत को एक केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय शक्ति प्रदान करी मौर्य वंश के रूप में। लेकिन चंद्रगुप्त और उस ही केंद्रीय शक्ति को आगे और बढ़ा दिया, उस साम्राज्य को और बड़ा किया अशोक ने, सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश के ही। तो लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक तो काल गणना में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो टॉपिक हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी। क्योंकि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें एक उनको क्षत्रिय बताया गया है और एक शूद्र बताया गया है। लेकिन अगर हम सही तरीके से इस तथ्यात्मक विश्लेषण इस बात का करें तो निश्चित रूप से ये इतना विवाद का विषय ही नहीं है, क्योंकि जाति एकदम क्लियर है चंद्रगुप्त मौर्य की, और वो है क्षत्रिय। अब ये किस आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 3 स्रोत हमको मिलते हैं। एक है ब्राह्मण ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ और तीसरे बौद्ध ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? असल में चंद्रगुप्त मौर्य के या अशोक के बाद जो स्थिति भारत में बनी उस समय एक बौद्ध मत का प्रचलन था, जैन मत का प्रचलन था, और इसके अलावा जो सनातन धर्म या जो हिंदू धर्म जिसे हम आज कहते हैं वो चल रहा था। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो बौद्ध धर्म की शरण में, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो ब्राह्मण ही एक वर्ग था जो कि सनातन धर्म में बचा हुआ था, तो उसको उस समय ब्राह्मण धर्म कहा जाने लगा था। तो एक ब्राह्मण साक्ष्य हैं, बौद्ध साक्ष्य हैं और जैन साक्ष्य हैं। तो तीनों में हम देखते हैं जैन जो ग्रंथ हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, और बौद्ध साक्ष्य जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही कहते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही कहा गया है। मौर्य वंश का शासन काफी लंबे समय तक रहा और मौर्य वंश के प्रमाण भी मिलते हैं। राजस्थान के चित्तौड़ में मौर्य वंश का शासन रहा, काफी 7वीं 8वीं शताब्दी तक उनका शासन रहा। और ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश ही बाद में परमार वंश के नाम से जाने लगा। परमार वंश एक प्रमुख वंश भारत का रहा है, एक राजपूत वंश रहा है, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य हुए, सम्राट भोज हुए और आगे चल के अंग्रेजों के समय पे वीर कुंवर सिंह हुए बिहार में। तो परमार वंश एक प्रमुख वंश रहा है। ये माना जाता है कि मौर्य वंश ही बाद में परमार वंश कहलाने लगा। और मध्यकालीन जो अभिलेख और साक्ष्य हमको मिलते हैं मौर्य वंश से संबंधित, उसमें उनको सूर्यवंशी क्षत्रिय ही लिखा गया है, बताया गया है, और ये कहा गया है ये सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा मानधाता से उत्पन्न वंश है। तो ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? ये विवाद उत्पन्न होता है मुद्रा राक्षस, एक नाटक है जो कि गुप्त काल में लिखा गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा गया, और उसमें वर्णन किया गया एक शब्द का जो है वृषल। अब वृषल का जो अर्थ है उसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है उसका कुलहीन कह लीजिए या छोटे कुल का, और दूसरा अर्थ है उसका सर्वश्रेष्ठ राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने को वृषल कहा है। इस आधार पर इतिहासकारों ने ये मान लिया कि वो अपने को शूद्र कह रहा है। और जैसा कि भारत का इतिहास रहा है, वामपंथी इतिहासकार रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे एजेंडावादी इतिहास रहा है, तो उसमें वो उसको शूद्र घोषित करना उनको अच्छा लगा। अंग्रेजों को भी यही अच्छा लगा होगा, और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र घोषित कर दिया गया। सिर्फ बहुत ज्यादा साक्ष्य शूद्र है इसके उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर साक्ष्य जो उपलब्ध है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो ये है कि वो क्षत्रिय है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ भी उसको क्षत्रिय कह रहे हैं, जैन ग्रंथ भी कह रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी उसको क्षत्रिय कह रहे हैं। इसके अलावा बिंबिसार का जो मिलता है, तो बिंबिसार अपने को मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहता है। अशोक ने भी स्वयं को क्षत्रिय कहा है। तो सारे साक्ष्य तो यही मिलते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। कोई ऐसा बहुत साक्ष्य मिलता नहीं है कि वो शूद्र थे।
और जो और भी साक्ष्य मिलते हैं उस आधार पे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों की एक शाखा के सरदार के पुत्र थे, या सामंत के पुत्र थे, या कह लीजिए एक राजा के पुत्र थे जो मगध साम्राज्य के अधीन था। तो वो भी उस या सेनापति के पुत्र थे। ये कई साक्ष्य मिलते हैं। तो उन सब आधार पर भी यही सिद्ध होता है कि वो क्षत्रिय थे, क्योंकि सरदार होना, राजा होना, या सामंत होना, या सेनापति होना, ये सब क्षत्रिय ही थे, जो नंद वंश के समय भी थे और उससे पहले भी। तो इन सब बातों से भी यही सिद्ध होता है। फिर एक और बात सिद्ध होती है कि महापद्म घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था ब्राह्मण होने के कारण। तो चाणक्य ने अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। तो फिर क्या कारण है कि जब एक शूद्र राजा से ही चाणक्य को बदला लेना है, और चाणक्य एक कट्टर ब्राह्मणवादी सोच के ब्राह्मण थे, तो फिर वो दोबारा ही किसी शूद्र को आगे लेके आते, ये संभव थोड़ा दिखता नहीं है। और घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थिति को भी देखना होगा। घनानंद शूद्र अवश्य है, लेकिन घनानंद के पास राज सत्ता उपलब्ध थी। महापद्म नंद से लेकर के जब घनानंद तक सत्ता आती है तो वो सत्ता उन लोगों के पास उपलब्ध थी, क्योंकि वो महापद्म नंद जो थे वो राजा के ही पुत्र थे। वो ऐसा नहीं है कि कोई सड़क पे जो आम एक समाज का शूद्र था और वो राजा बन गया, ऐसा नहीं है। उसकी माता शूद्र थी, लेकिन वो थी राजा की ही पत्नी, इसलिए वो राजमहल में ही रहते थे और राजमहल के राज सत्ता के राज सिंहासन के निकट थे। इसलिए महापद्म नंद को ये सुलभ रहा कि वो राजा की हत्या करके उस शासन को हड़प सका। तो वो उस तरह से शूद्र नहीं थे कि एक आम शूद्र जो है वो राजा बन गया, ऐसी स्थिति नहीं थी। और घनानंद के समय भी यही था। घनानंद तो खैर वंश परंपरा के तहत ही राजा बना था, तो वो उस समय उस तरह से शूद्र वाली बात भी नहीं थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तो और भी असंभव होता यदि वो शूद्र होता तो इस तरीके से एक राजा बन पाना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाने में चाणक्य का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का भी अपना सामर्थ्य था, अपना नेतृत्व क्षमता थी, अपना योद्धा नायकत्व था, और वो एक अच्छे योद्धा थे। इसके अलावा उनको पौरस या अन्य जो क्षत्रिय राजा थे उनकी सहायता मिली थी, उनकी सेना मिली थी, जिसके बल पर ही मगध पे उन्होंने नियंत्रण हासिल किया था। तो वो लोग एक शूद्र के पीछे क्यों चलते उस समय के माहौल को देखते हुए? तो ये भी एक कारण है जिससे सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे बातें हैं। अब मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। महावंश चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य खत्तियों या क्षत्रियों से पैदा हुआ बताता है। दिव्य बदान में बिंदुसार स्वयं को मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहते हैं। अशोक भी स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में मौर्य पिप्पिल वंश के शासक गणतांत्रिक व्यवस्था वाली जाति सिद्ध होती है। पिप्पिल वन ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में नेपाल की तराई में रुम्मनदेही से लेकर आदि जिले के तक था। तो सारी बातें जो हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, शूद्र नहीं। और ये एक विवाद का विषय बनाया गया है भारत की सामाजिक स्थिति को देखते हुए, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं है।